हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मोस्ट यूजफुल फार्मूला इन एक्सेल पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सम, एवरेज, मैक्सिमम, काउंट, इफ और इस तरह के जो इफ़ कंडीशंस होते हैं इस फार्मूला के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बी लुकअप से। तो बी लुकअप होता क्या है? बी लुकअप मतलब होता है कि वर्टिकल लुकअप, यानी कि आपको जैसे कि ये एक टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल से हमारे पास इम्प्लाई कोड है। तो इम्प्लाई कोड, इस इम्प्लाई कोड का अगर मुझे डिपार्टमेंट या लोकेशन जानना है तब हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो वी लुकअप काम कैसे करता है? जैसे कि ये इम्प्लाई कोड है, तो ये वर्टिकल लुकअप यानी कि ये रेंज को सिलेक्ट करेगा और इसके सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम में इसको सर्च करेगा। सेम रो में सेम रो का डाटा, यानी कि इसको हम इंडेक्स नंबर बताएंगे। तो इंडेक्स नंबर होता है 1 2 3 4 5। तो इसमें से जितने भी इंडेक्स नंबर हम देंगे उतना उस कॉलम का ये डाटा आपको यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो आइए जानते हैं इसको प्रैक्टिकल यूज इसका कैसे है। तो वी लुकअप मैं टाइप करूँगा, टैप करूँगा, उसके बाद वी लुकअप वैल्यू, तो मैं एम्प्लॉय आईडी को इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ कोमा लगाने के बाद आपसे पूछ रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे आपका जहाँ पे आपका डाटा है। तो जब भी अगर आप टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आपकी वी लुकअप वैल्यू यानी कि एम्प्लॉय आईडी, वो हमेशा आपका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो जैसे ही इस टेबल एरे को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका फर्स्ट कॉलम आप देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी है। और दूसरा कि अगर ये जो टेबल है फ्रीज नहीं होता है, लॉक नहीं होता है, तो इसको आप लॉक कर लीजिए, क्योंकि अगर ये फार्मूला आप कहीं दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये चेंज ना हो, तो इसलिए हम इसको फ्रीज करते हैं। तो इसको मैंने F4 प्रेस करके फ्रीज कर लिया है। अदरवाइज आप मैनुअल भी रो एंड कॉलम के आगे डॉलर साइन लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि ये फ्रीज हो गया, किसी दूसरे कॉलम पे या किसी दूसरे रो पे कॉपी करोगे तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अब कोमा लगाते हैं। अब आपसे पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अब आपको चाहिए क्या? डिपार्टमेंट चाहिए। तो ये जो रेंज आपने सेलेक्ट किया है ना, इस रेंज के अंदर डिपार्टमेंट कौन से कॉलम पर है? 1 2 3 4। तो 4 नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ हम 4 नंबर देंगे, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर आपका 4 हो जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। तो मैं नीचे इसको डाउन एरो से सेलेक्ट करूँगा और टैप कर दूंगा, तो फॉल्स आ गया। आप यहाँ पे फॉल्स लिख भी सकते हैं या फिर आप जीरो भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसको भूल जाते हैं या आप यहाँ पे कुछ भी टाइप या सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो माना जाएगा ट्रू, यानी कि अप्रोक्सीमेट माना जाएगा, तो भी आपका ये एरर शो करेगा। तो मतलब आपको एरर शो तो नहीं करेगा, बट आपको ये रॉन्ग रिटर्न वैल्यू रिटर्न करके दे सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे जीरो या फिर फॉल्स आप ज़रूर रखें, ताकि ये एग्जैक्ट मैच करे और आपको जो वैल्यू रिटर्न करके दे वो करेक्ट हो। तो यहाँ एंटर हिट करता हूँ तो ये डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो अभी मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि अब देखोगे तो ये जो कॉलम है ना, ये जो टेबल एरर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये चेंज हो गया है। तो इसको हमने यहाँ पे लॉक नहीं किया, हम यहाँ पे कॉलम को लॉक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कॉलम की कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। तो इसको मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर ना आपको लोकेशन का इंडेक्स नंबर देना, जो कि 5 नंबर है। तो दोस्तों इस तरह से आप वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई लिस्ट है, तो यहाँ पर जैसे कोई भी रैंडमली आपके पास लिस्ट है और आप चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है ना, ये जो वैल्यू है, ये आपका इस वाली टेबल में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इस वाली टेबल में है कि नहीं, तो आप सिर्फ सिंगल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसे फ्रीज कर लीजिए और कोमा लगा दीजिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको सिर्फ सिंगल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो जो कि वी लुकअप वैल्यू है वाली है। तो इससे भी आपको 1 है, इंडेक्स नंबर 1 ही होगा, क्योंकि हमने सिंगल कॉलम ही सिलेक्ट किया। जीरो जरूर यहाँ आप टाइप कीजिए और नीचे तक इसको कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें भी मैच करने के लिए, देखने के लिए कि ये जो इम्प्लाई कोड है इस टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको मैच करने के लिए भी हम इस तरह से यूज करते हैं। तो इसका आप वैसा वर्सा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा है जो कि इस वाली टेबल में नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर बिल्लू को अगर लगाता हूँ तो मैं नीचे जाऊंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा जो टेबल है इसको फ्रीज, अगर देखो मैंने इसको फ्रीज करना इसलिए आपको बताया, अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करता तो आपके सामने क्या एरर आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे
तो ये आपको यहाँ पर देख रहे हो तो नीचे नीचे मूव हो रहा है। तो जैसे भी देख रहे हो ये आपका जो टेबल एरे है वो आपका मूव हो गया है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर ये फ्रीज नहीं होता है ना तो इसको आप फ्रीज कर लीजिए। तो ये जो फ्रीज आप जो करते हैं ना, करना यहाँ पे क्यों पड़ रहा है, अगर ये लुकअप आप किसी दूसरी शीट के टेबल से लगाते हैं ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्रीज करके दे देता है। सेम शीट पे अगर आप लुकअप लगाते हो, टेबल एरे सेलेक्ट करते हो तो फ्रीज नहीं करता है, इसलिए आपका ये फ्रीज करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये VLOOKUP का आपका सिंपल बेसिक्स जो नॉलेज थी ये VLOOKUP के बारे में ये था। इसके बारे में अगर आप एडवांस और भी डीप देखना चाहते हो तो इसका आई बटन में आपको मैं वीडियो दे दूंगा, जो कि मैंने VLOOKUP के बारे में बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाया, जिसको आप देख कर ना आप एडवांस लेवल तक का चीज़ें सीख सकते हो कि हम VLOOKUP को किस किस कंडीशन में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंडेक्स मैच। अब यहाँ पे ना सेम टेबल है, सेम इनपुट है और मुझे एम्प्लॉय आईडी ये हुआ, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से मुझे डिपार्टमेंट चाहिए। तो अब जैसे मैं यहाँ पे VLOOKUP लगाऊंगा ना तो VLOOKUP लगाऊंगा कि जैसे मैंने VLOOKUP वैल्यू ले ली जो कि आपको एम्प्लॉय कोड है, कोमा टेबल एरे सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो VLOOKUP वैल्यू आपका फर्स्ट वाले कॉलम में होना चाहिए। तो अब मैं ये फर्स्ट कॉलम लेता हूँ तो मैं इस साइड में ही तो जाके सेलेक्ट करूँगा, तो इस साइड में तो लोकेशन सिर्फ मिल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट तो इस साइड है लेफ़्ट साइड में। तो दोस्तों इस केस में ना आपका VLOOKUP काम नहीं करता है। तो इस केस में अगर आप VLOOKUP नहीं लगाते हैं तो उसकी जगह पे आपको इंडेक्स और मैच फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए डिपार्टमेंट, तो मैं इंडेक्स फंक्शन लगाऊंगा। इंडेक्स फंक्शन करता ये है कि एक टेबल एरे आप जो भी सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर आपको रो और कॉलम बताना होता है, तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं तो वो वैल्यू आपको दे देता है। जैसे कि इंडेक्स फंक्शन ये लगाया मैंने और मैंने पूरी एक टेबल सेलेक्ट कर ली। इसमें कुछ भी आपको फर्स्ट कॉलम या फिर आपका लास्ट कॉलम ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप कोई सा भी कहीं से भी आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं फ्रीज कर लेता हूँ। तो एरे सबसे पहले इसने एरे मांगा है, इसको फ्रीज कर लेते हैं, कोमा डालते हैं, उसके बाद रो नंबर। तो आप देखोगे जो एम्प्लॉय कोड है इसका 004 है, तो 004 ये है आपका। तो ये कौन से रो पर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप 5 प्रेस करोगे, यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ। अब पूछ रहा है कॉलम नंबर, डिपार्टमेंट कौन से कॉलम पे, 1 2 3 नंबर पे। अब ब्रैकेट क्लोज एंड हिट द एंटर। तो ये क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। यहाँ पे अगर जैसे हम कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पर अगर मैं एम्प्लॉय आईडी इसकी चेंज कर देता हूँ तो ये आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिक्स हो गया है। जो रो एंड कॉलम आपका ये फिक्स हो गया, बार बार आपको चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, इसमें हमें कॉलम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं इसको इंडेक्स फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, इसको एरे के लिए मैं सीधा डिपार्टमेंट ही चूज़ कर लेता हूँ, तो इसमें मुझे कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोमा लगाया, मुझे इसके अंदर अब रो नंबर ढूंढना है, तो 1 2 5 नंबर रो पे है, तो मुझे सिर्फ इसमें रो नंबर देने की ज़रूरत है, कॉलम नंबर हम नहीं देंगे क्योंकि हमने सिंगल कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप सिंगल कॉलम सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको कॉलम देने की ज़रूरत नहीं होती। इंडेक्स फंक्शन खुद समझ जाता है कि इसी कॉलम में से इसको डाटा चाहिए, तो आपको सिर्फ रो नंबर बताना होता है। तो इस केस में आपकी जो टेबल एरे है उस पर डिपेंड करता है कि आप पूरी टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं या सिंगल टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल टेबल का एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ पर हम अब यहाँ पर कुछ भी अगर आप चेंज करते हो तो ये आपका डिपार्टमेंट चेंज नहीं की वैल्यू उसके हिसाब से नहीं आती, क्योंकि ये फिक्स है। तो अब ये 5 लाने के लिए इस 5 को लिए भी हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है मैच। मैच फंक्शन एक्चुअली काम क्या करता है, ये आपने मैच फंक्शन का लगाया तो ये लिखा है रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन बताता है, एम्प्लॉय आईडी के पोजीशन बता देगा, यानी कि लुकअप वैल्यू की पोजीशन बता देगा किसी भी टेबल में, यानी आप जो भी टेबल सेलेक्ट करते हो। तो मैं यहाँ पर टैप कर लेता हूँ, लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय कोड है, ठीक है, तो हमने ये डाल दिया, कोमा डाल देते हैं, उसके बाद लुकअप एरे पूछ रहा है। तो लुकअप एरे के लिए हम ये एम्प्लॉय वाला आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब इस कॉलम में आपका और जो आपने पहले जो इंडेक्स वाला वो कॉलम का रेंज स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, तभी आपका ये काम करेगा, अदरवाइज एरर शो करेगा। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच लेता हूँ, जो कि जैसा कि हमने VLOOKUP में भी देखा था, तो 0 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो ये 8 नंबर पे है। जैसे कि पहला वाला हमारे केस में 5 नंबर पे था, तो ये 5 नंबर दिखा देगा। 4 वाला देखो 5 नंबर रो पे है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसलिए इंडेक्स
इंडेक्स और मैच का हम साथ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो 5 नंबर था उसी जगह भी हमने फार्मूला लगा दिया ताकि ये अपने आप ही वैल्यू चेंज करता रहे, रोल नंबर भी अपने आप ही चेंज होता रहेगा। तो ये बताता रहेगा कि भैया ये इस रो पे है और इस रो पे है, तो ये इस वाले टेबल में से इस रो को ये दे दे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम डिपार्टमेंट भी, लोकेशन भी, दोनों भी, और ये बार बार हमें चेंज ना करना पड़े, यानी कि हम इन दोनों के लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे, एरे ले लेंगे, एरे में अब क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको F4 से फ्रीज कर लेते हैं, कोमा। अब रो नंबर के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था मैच फंक्शन का, तो वो ले लेंगे मैच, ये लुकअप, ये, और लुकअप एरे हमारा क्या है, इम्प्लाई कोड। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको F4 प्रेस कर लेते हैं, कोमा लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं। अब तो यहाँ पे ना हमने रो नंबर दे दिया, रो नंबर अभी यहाँ पे हम इसको फ्रीज कर लेंगे, और ठीक है, अब रो नंबर तो दे दिया, अब कॉलम नंबर के लिए भी हम यहाँ पर मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब ये लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका कॉलम चेंज होगा, आपका क्या कहते हैं, ये फ्रीज, वो क्या कहते हैं, रो फ्रीज है इसके अंदर, तो रो को फ्रीज कर लेते हैं, लुकअप एरे। तो ये डिपार्टमेंट है, ये जो आपका लुकअप एरे है, तो इसके अंदर ना मैच फंक्शन क्या करेगा, आपको कॉलम बता देगा, यानी कि आपने एक कॉलम सेलेक्ट किया तो उसमें रो बता देगा, अगर आपने एक रो सेलेक्ट किया हुआ है मल्टीपल, तो उसमें आपके जो भी कॉलम है वो कॉलम नंबर आपको बता देता है, पोजीशन बता देता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, और इसके अंदर हम एक और काम करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को मैं यहाँ पे भी इसको इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे भी आंसर आ गया। तो इस तरह से भी आप एक फार्मूला लगा के और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कॉन्टिकेट। कॉन्टिकेट करने के लिए मतलब होता है कि दो टैक्स को जोड़ देना, दो नंबर टैक्स को जोड़ देना, यानी किसी भी सेल के, मल्टीपल सेल के डाटा को मर्ज करना, जोड़ देना, तो उसके लिए हम कॉन्टिकेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्टिकेट फंक्शन होता है, दूसरा होता है एम्परसेंड। तो हम दोनों का इस्तेमाल सीखेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर नेम और फुल नेम चाहिए, ठीक है, साथ में चाहिए, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों साथ चाहिए, तो कॉन्टिकेट का इस्तेमाल करोगे। कॉन्टिकेट टाइप करने के बाद टैप किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब दोनों टैक्स के बीच में मुझे स्पेस भी तो देना है, अगर मैं ये दोनों नहीं देता हूँ तो दोनों चिपके हो जाते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए स्पेस बीच में ले लेते हैं। तो टैक्स अगर आप फार्मूला के अंदर दे रहे हैं तो आपको कोट्स में देना होंगे, ये डबल कोट के अंदर आपको देना पड़ता है, अदरवाइज ये आपको एरर शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया और इसको मैंने कॉपी कर लिया, तो ये आपको मिल गया, कॉन्टिकेट के थ्रू मिल गया। अब हम इसको एम्परसेंड के थ्रू भी ऐड करेंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा रहे, यहाँ पे मैं एम्परसेंड लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोट में हम जैसे उसके अंदर दिया था, तो यहाँ पे भी एम्परसेंड लगाता हूँ और लास्ट नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तब भी आपका ये आउटपुट इस तरह से आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूज जो मैं करता हूँ एम्परसेंड का ही करता हूँ, कॉन्टिकेट का मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, ठीक है। तो जैसा वो आउटपुट, तो ये मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है, इसलिए मैं एम्परसेंड का यूज ज़्यादा करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो आउटपुट चाहिए ना, वो आउटपुट मुझे इस तरह से चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो, इसको और इसको, यानी कि फुल नेम और स्कोर दोनों को जोड़ना है, तो ये वाला आउटपुट मुझे चाहिए। तो मैं इसे आउटपुट निकालने के लिए आप सोचेंगे सिंपल सा, आपको लगता है कि इनको जोड़ देते हैं एम्परसेंड का इस्तेमाल करके और इसको इस्तेमाल करके, बीच में अगर आपको स्पेस देना तो इस तरह से स्पेस दे के इनको जोड़ देते हैं, तो ये आ जाना चाहिए आंसर। बट यहाँ पे आंसर नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे इसने वैल्यू लिया हुआ है। तो जो 69% है, इसका जो एक्चुअल में जो वैल्यू है ना उसका ये है। तो ये आपका डेट के साथ भी दिक्कत करता है, अगर आप डेट यहाँ पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो डेट की भी यहाँ पे वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो डेट दिखने में आपको ये यहाँ पे ये दिखाएगा, लेकिन इसका जो इंटरनली जो वैल्यू होता है वो आपका ये होता है। तो डेट हुआ, परसेंटेज हुआ, तो इस तरह में चीज़ों को अगर आप कॉन्टिकेट करते हैं ना तो दिक्कत आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप यूज कर सकते हो टैक्स फॉर्मेट का, टैक्स फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें टैक्स फार्मूला लगाऊंगा और इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लूँगा। अब टैक्स फार्मूला करता क्या है कि आपने कोई भी वैल्यू को अपने एक फॉर्मेट में उसको
यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेट का पूछा कि टैक्स का फॉर्मेट क्या है, तो टैक्स का फॉर्मेट देने के लिए तो पहले जैसे नंबर है, तो ये जो आपको हैश दिख रहा है ना, ये नंबर को इंडिकेट करता है और नंबर के साथ हमें परसेंटेज भी चाहिए। तो ये इस तरह से आप लगाओगे तो ये आपको यहाँ पर आउटपुट निकाल कर दे देगा। चाहे आप यहाँ पे डेट भी लगाओगे तो डेट का फॉर्मेट आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई डेट ले लेता हूँ, तो आपको अगर डेट यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ था, परसेंटेज हटा देते हैं, उसके बाद डी, फिर फिर ये जो भी आप यहाँ फॉर्मेट दोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये दे देता है। तो देखा दोस्तों, तो डेट का इस तरह से ये काम कर, डेट का इसने इस तरह से काम किया हुआ है। तो टैक्स फॉर्मेट का ये आप एम्परसेंड के साथ कॉन्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर है लेफ़्ट राइट मिड। तो लेफ़्ट राइट मिड भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसका जो सिंपल सा रूल है, जैसे कि ये टैक्स देख रहे हो, इस टैक्स से ना मुझे लेफ़्ट साइड्स का जो वैल्यू है, यानी कि आप देखोगे लेफ़्ट में, तो ये लेफ़्ट में आपकी जो है ये डेट है, तो डेट मुझे सिर्फ निकालना, बाकी मुझे कोई टैक्स से मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो लेफ़्ट से मुझे कितने पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ करैक्टर उठाने हैं, तो यहाँ पे है 2 3 एंड 2 7 नंबर। तो 7 नंबर यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा फार्मूला था, इसने आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया। बट सम टाइम क्या होता है ना, ये जो फार्मूला है ना आपका, जो नंबर ऑफ़ करैक्टर है ना, नंबर ऑफ़ करैक्टर फिक्स नहीं है, तब वहाँ पे हम एडवांस लेवल का यूज़ करते हैं। तो अभी आप सिंपल सा सीखिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आईडी नंबर हमें चाहिए, आईडी नंबर राइट में, तो यहाँ पर राइट का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो टैक्स जो नंबर ऑफ़ करैक्टर वो भी फिक्स है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 to 5, तो यहाँ 5 है, तो राइट का मैंने इस्तेमाल करके राइट से टैक्स को उठा लिया। अगर ये फिक्स है तो, फिक्स नहीं है तो हाँ हम दोबारा लॉजिक उसमें के अंदर हम लगाते हैं। तो दोस्तों हमने यूज किया अभी लेफ़्ट और राइट, अब हम यूज करेंगे मिड का। तो यानी कि मिड में कोई वैल्यू हमें निकाल के लेके आनी है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पर देखोगे जो डेट आ रहा है ना, वो मिड में आ रहा है, मिडल में आ रहा है। मिड का मतलब मिडल होता है, तो ये मिड में आ रहा है। तो इसका एक फॉर्मेट होगा, यानी कि कितने करेक्टर के बाद आ रहा है ये वाला जो स्टार्टिंग जो मिड वाली वैल्यू हो रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है और इसकी लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ करेक्टर कितना है, फिक्स है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 13 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 13 नंबर पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और इसकी लेंथ कितनी है 7। तो अब हमें अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता है और उसकी लेंथ पता है, तो हम मिड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं अगर फिक्स है तो। यहाँ पे MID करूँगा मिड, और इसको मैं लेता हूँ, ये वाला टैक्स है, इस टैक्स के अंदर से ही मैं मिड वैल्यू जो वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका कितना था, 13 था, अभी हमने काउंट किया था, कोमा लगाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ करेक्टर कितना है 7 है। तो ये आपको इसने डेट निकाल कर दे दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये सिंपल सा रूल था, जो कि फॉर्मूले थे, जो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डेट में डाल देते हैं, यहाँ पे लगाना चाहिए था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है, तो पॉइंट के लिए भी आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, राइट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और 2 करैक्टर ले लोगे, तो इस तरह से आपको पॉइंट मिल जाएगा राइट फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो दोनों ही केस में मिड हो, राइट लेफ़्ट हो, राइट हो, अगर आपका फिक्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट या फिर नंबर ऑफ़ करैक्टर, तो आप सीधा नंबर ऑफ दे सकते हो। तो एडवांस लेवल में क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ़ करैक्टर ना सम टाइम आपको पता नहीं होता, कभी डिफरेंट होता है, कभी कुछ होता है, तो उस केस में हम एडवांस लेवल का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर जैसे देखोगे तो ये नेम लेके आना है, तो नेम लेने के लिए भी अब ये आपका, अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, ठीक है, सपोज स्टार्टिंग प्राइस जो इसका नंबर फिक्स है, बट ये जो नेम है ना इसकी तो लेंथ फ्री नहीं है। तो यहाँ पे नेम निकालने के लिए मैंने देखो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, मिड का, सर्च का, फिर मिड का, सर्च का, इस तरह से एडवांस लेवल तक ये चला जाता है। फिर मैंने फर्स्ट नेम को अलग किया, इसमें से फर्स्ट नेम को अलग किया, लास्ट नेम को अलग किया, तो इसमें तो पॉइंट को मैंने यहाँ पे निकाला, पॉइंट आपका बीच में आ रहा है, तो इसमें कुछ भी कहीं पे 2 नंबर का पॉइंट आ रहा है, कहीं 3 नंबर का पॉइंट आ रहा है। तो इस केस में ना दोस्तों तब ये एडवांस लेवल का आता है। तो ये चीज़ें अगर आपको सीखने, तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर मैंने लेफ़्ट राइट और मिड का यूज करके किस तरह से एडवांस लेवल का हमने यूज किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम सम इफ़ और सम इफ़ एस का यूज करेंगे। दोस्तों देखो यहाँ पे जो सम इफ़ है, ये पुराने वर्जन में सम इफ़ आता था, फिर इन्होंने अपडेट किया, अपग्रेड किया, तो ये सम इफ़ एस आ गया। तो आप सम इफ़ का भी यूज कर सकते हो और सम इफ़ एस का भी यूज कर सकते हो।
तो कई बार होता है कि जो सम इफ़ है ना, सम इफ़ के जो भी आप निकालना चाहते हो वो आप सम इफ़ का भी यूज करके सकते हो। हमेशा आप सम इफ़ एस का ही यूज करें। सम इफ़ पुराना वाला वर्जन था तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो सिर्फ सम इफ़ को आप ले हुए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर ना ये टेबल आप देख रहे होगे, तो एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट और सैलरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे निकालना है मेल का टोटल और फीमेल का टोटल सैलरी। तो इन दोनों का टोटल कितनी सैलरी हुई है। तो आप ये फ़िल्टर लगा के और सम लगा के यहाँ पे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई मुझे फार्मूला लगाना है, तब आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो वहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ़ एस का फार्मूला लगाओगे आप। तो यहाँ पे आप सम इफ़ का भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपसे एडवाइस देता हूँ आप हमेशा सम इफ़ एस का ही यूज करें, ताकि आपको आपका जो हाथ है वो सेट हो सके, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तब आपको सम इफ़, तो ज़्यादा अगर बहुत पुराने वर्जन में होता था, लेकिन अब तक तो सभी के पास अपडेटेड वर्जन ही रहता है, ठीक है। ज़्यादा पुराना वर्जन में रहता था। तो सम इफ़ एस का भी यूज करेंगे। एक बार आपको मैं सम इफ़ का भी यूज करके बता दूंगा। तो अब फिलहाल हम सम इफ़ का ही पहले यूज कर लेते हैं। सम इफ़ का यूज कर लेते हैं। इसने पूछा रेंज और पूछा है क्राइटेरिया, फिर बोला सम रेंज। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सम रेंज आपका इसने लास्ट में मांगा है। तो ये जो रेंज पहले वाली आ रही है थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है जब आप फार्मूला लगाते हो। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। रेंज जो पूछ रहा है ना, ये क्राइटेरिया का रेंज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो रेंज देना है। एक तो वो रेंज देना है जिसमें हमें कुछ रेंज लगाना है, मतलब क्राइटेरिया वाला रेंज, एक सम वाला रेंज, ठीक है। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है, इसके अंदर जेंडर का। तो जो जेंडर हमें पता करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये बात भी सम इफ या काउंट इफ वाला जो फॉर्मूला आप लगाते हो, ये इंडेक्स वाला, आपकी जो रेंज होनी चाहिए वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं B1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये B1 से स्टार्ट कर रहा हूँ जेंडर का। तो ये नीचे तक सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये क्राइटेरिया वाला रेंज है, ध्यान रखिएगा। F4 प्रेस करके क्लॉक कर लेते हैं, कोमा। अब क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं और नीचे ये जो आप इस सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस है वो आपका इस वाले सेल में है, F3 वाले सेल में है। तो इसको नीचे भी हम कॉपी करेंगे, तो इसके लिए हम इसको फ्रीज नहीं करते। अब इससे पूछ रहा है सम रेंज। तो मैं जो आपको कह रहा था ना कि आप कई बार इस तरह से गलती ना करें। जैसे कि ये तो सिलेक्ट हो रखा है B, मतलब रो नंबर 1 से, आप अगर इसको 2 से सिलेक्ट कर लोगे तभी आपको एरर शो करेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आपका हेडर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, नीचे एंड पॉइंट है, रो आपका मैच होना चाहिए। तो ये आपने इस तरह से कर लिया। इसको अब मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर भी हो गया। तो इसको आप फ्रीज कर लीजिए। ये मैंने फ्रीज नहीं किया था सम वाला, तो ये आपको एरर शो करेगा। तो नीचे, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जो भी टेबल एरे कहीं पे भी आ रहा है ना, तो उसको फ्रीज जरूर कर लीजिएगा। तो टेबल एरे बहुत ही कम चांस होता है कि हमें मूव करवाना होता है, अदरवाइज ये फिक्स रहता है हर एक कंडीशन में। तो मेल की सैलरी इतनी है, फीमेल की इतनी है। तो आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो मेल की कितनी है, 7984। तो यहाँ पे देखोगे नीचे तो 7984 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। फीमेल का आप चेक करोगे तो फीमेल का भी आपका 32346, तो ठीक आ रहा है आपकी जो ये आपने लगाया है। तो इस तरह से आपने सम इफ़ का यूज किया है। यहाँ पे आप सम इफ़ एस का भी यूज कर सकते हो। तो सम इफ़ एस क्या करता है कि सम इफ़ से आप सिर्फ एक कंडीशन लगा सकते हो, और सम इफ़ एस का मतलब होता है कि आप मल्टीपल कंडीशन इसको दे सकते हो। तो अभी हम आगे भी बात करेंगे आप मल्टीपल कंडीशन कैसे दे सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम सिंपल सा यूज करते हैं सम इफ एस का, अगर आपके पास एक कंडीशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इसने क्लियरिटी दे दिया है। पहले क्लियरिटी नहीं था कि कौन सी रेंज है, सिर्फ रेंज लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा है सम रेंज, तो आपको इसलिए में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए उस फार्मूला को लगाने में कई बार दिक्कतें होती है, कन्फ्यूजन होता है। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारी जेंडर है, तो जेंडर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको फ्रीज भी कर लेंगे F4 प्रेस करके। उसके बाद आपको यहाँ पे कोमा लगाना है और उसके बाद आपको लगाना है क्राइटेरिया 1। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर F3 को सेलेक्ट करने के बाद एंटर हिट करता हूँ, नीचे तक कॉपी इसको मैं कर लेता हूँ। तो दोनों का आंसर इस तरह से सेम आया है। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं सम इफ़ एस का, और सम रेंज पूछ रहा है। तो सम रेंज हमारे यहाँ पे सैलरी है, सिलेक्ट कर लिया, फ्रीज कर लिया, F4 से कोमा लगाते हैं। क्राइटेरिया रेंज हमारे डिपार्टमेंट है, अब इसमें डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया इसका ले लेते हैं डिपार्टमेंट। तो नीचे तक इसको कॉपी कर लीजिए,
तो ये आपका डिपार्टमेंट वाइज सैलरी आ गया है, किस डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी इतनी है, अगर मेल की इतनी है। अब ये तो सिंगल था, तो सिंगल आपने कर लिया। अब यहाँ पे मल्टीपल देखेंगे, जैसे कि इस डिपार्टमेंट के अंदर हमें मेल और फीमेल की टोटल सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीपल दो कंडीशंस आ गई, एक तो जेंडर में एक डिपार्टमेंट। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल है, आप सम इफ एस का यूज कीजिए। रेंज सम रेंज आपका दोनों में सेम होगा, F4 प्रेस कर लीजिए, कोमा लगा लीजिए, उसके बाद क्राइटेरिया और रेंज पूछा हुआ है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पहले जेंडर ले सकते हैं या डिपार्टमेंट ले सकते हैं। तो पहले मैंने डिपार्टमेंट ले लिया, F4 प्रेस कर लेता हूँ, कोमा लगाता हूँ और डिपार्टमेंट वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप डिपार्टमेंट वाला जो आपने सेल सेलेक्ट किया ना, इस फार्मूला को अगर आप कॉपी करते हैं फीमेल वाले सेल के नीचे, तो ये आपका जो कॉलम है वो चेंज हो जाएगा। तो कॉलम को हम फ्रीज कर लेते हैं, I3 को लिखा हुआ है तो I के आगे सिर्फ डॉलर साइन लगा लेते हैं। तो इस तरह से F4 को 3 टाइम प्लेस करोगे तो आपका जो कॉलम है फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ और क्राइटेरिया रेंज ले लेता हूँ। क्राइटेरिया रेंज हमारी 2 है, जेंडर है, तो जेंडर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको भी फ्रीज कर लेते हैं, F4 से कोमा लगाते हैं और ये मेल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी रो चेंज नहीं होनी चाहिए, कॉलम भले ही चेंज हो जाए। तो रो को फ्रीज करने के लिए आप यहाँ पर F4 2 टाइम प्रेस कीजिए। रो को फ्रीज करने के लिए 2 टाइम F4, कॉलम को फ्रीज करने के लिए 3 टाइम F4। अदरवाइज़ आप मैनुअल भी डॉलर साइन लगा सकते हो अगर आप को कोई दिक्कत होती है तो। ये दोस्तों हो गया हमारा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्राइटेरिया 2 भी दे दिया। अब हमें और भी इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं चाहिए तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो ये 0 दिखा रहा है, नीचे तक कॉपी कर लेते हैं सभी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 क्यों दिखा रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर ये 0 क्यों दिखा रहा है। अभी आपका सही आ गया। तो यहाँ पे जो एरर दिखा रहा था ना वो फीमेल, ये जो आपके यहाँ पे फीमेल था उसमें कुछ आपकी दिक्कत है, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा था, इसलिए आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा था। तो अब ये सही आ रहा है। अब इसकी टोटलिंग करोगे तो यहाँ नीचे टोटलिंग चाहिए दोनों की, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट इक्वल साइन प्रेस करता हूँ। तो ये आप मैच करोगे तो आपका यहाँ पर मैच कर रहा होगा, ये और ये वाला मैच कर रहा है। तो इस तरह से इस तरह से आप सम इफ़ एस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं काउंट इफ़ और काउंट इफ़ एस। तो सेम यहाँ पर भी वही है कि काउंट इफ़ पुराना वर्जन में इस्तेमाल किया जाता था और काउंट इफ़ एस बाद में अपग्रेड होके आया, तो इसको काउंट इफ़, इस समय आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अब हमें काउंट चाहिए, जैसे वहाँ पे हमें सैलरी चाहिए तो यहाँ पे हमें काउंट चाहिए। तो काउंट इफ़ का इस्तेमाल करके आप, जैसे काउंट इफ़ मैं पहले ले लेता हूँ, तो इसने रेंज पूछा है और क्राइटेरिया पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 ही चीज़ें डालनी है, एक तो रेंज डालनी है। तो काउंट यानी मेल का हमें मेल में ले लेंगे सिर्फ, इसी में क्राइटेरिया वाला रेंज है ये, ठीक है, और क्राइटेरिया ये है। तो ये आपका आ गया इस तरह से। तो आपने सीधा सिंपल सा यूज़ किया रेंज और क्राइटेरिया, यानी कि क्राइटेरिया रेंज आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अब हम काउंट इफ एस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो काउंट इफ एस के लिए क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे वाई दिया हुआ, तो जेंडर है, कोमा लगा, इसे फ्रीज कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद ये F3 सेलेक्ट कर लेंगे इसका नीचे। तो इस तरह से आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने इस्तेमाल किया है काउंट इफ़ एस का, काउंट इफ़ एस यूज करोगे और क्राइटेरिया रेंज आपसे मांग रहा है। क्राइटेरिया रेंज आप यहाँ पर सैलरी डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट लोगे, आप इसे फ्रीज करोगे, कोमा लगाओगे और क्राइटेरिया हमारे ये है। तो इस तरह से आप सिंपल तरह से इस तरह से आप काउंट इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, काउंट इफ एस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पे ना आप इसको थोड़ा सा और, ये हो गया। अब यहाँ पे मल्टी कंडीशंस हैं, तो मैं यहाँ पे मल्टी कंडीशन ले लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट इफ़ एस क्राइटेरिया रेंज, तो डिपार्टमेंट ले लेते हैं, पहले फ्रीज कर लेते हैं इसको, कोमा लगाते हैं, उसके बाद क्राइटेरिया हमारा ये है, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, अगर मैं इस फार्मूले को कॉपी करता हूँ एल वाले कॉलम में तो इसका कॉलम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जे को फ्रीज करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 टाइम F4 प्रेस करेंगे, कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया रेंज 2 यानी जेंडर वाला है तो इसको भी फ्रीज करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे और मेल ले लेंगे। मेल में हमें रो चेंज नहीं करना है, कॉलम भले ही चेंज हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे F4 2 टाइम प्रेस करोगे तो आपका रो लॉक हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ 2 कंडीशन लगा दी, इसे क्लोज कर दीजिए। इस फार्मूले को यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं आप
और इसको सेलेक्ट करके इस तरह से कर सकते हैं। तो टोटल आप इन दोनों का टोटल लेके आना है हमें यहाँ पर, तो दोनों को सेलेक्ट कीजिए और ऑल्ट इक्वल साइन प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे 18 मेल आ गया, 6 आ गया, जो कि आपके इससे मैच कर रहा है ये। तो यहाँ पे अगर आप टोटल देखोगे तो ये भी आपका मैच होना चाहिए 24, तो ये मैच होना चाहिए 24 और ये भी मैच होना चाहिए 24। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं हम, जैसे कि कंट्री फैस थोड़ा सा और एडवांस लेकर आपको दिखा दो। जैसे सैलरी है, तो मुझे पता करना है कि भैया कि उन बंदों की सैलरी हमें पता करनी है जिनकी सैलरी मान लो 35,000 से ऊपर है, यानी 40,000 से ऊपर कितने बंदे हैं जिनकी सैलरी है। तो कोमा लगाइए। तो इस तरह से कंडीशन देने के लिए ना आप कोड के अंदर आप ये ग्रेटर देन लगाइए और यहाँ पे 40,000 जस्ट पेस्ट कर दीजिए, टाइप कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, सॉरी ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर हिट करते हो। 16 बंदे ऐसे हैं जिनकी 40,000 से ज़्यादा सैलरी है। तो ये जानने के लिए आप क्या करोगे, तो मैं फ़िल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और डाउन एरो मैंने प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पे नंबर फ़िल्टर पे जाओगे आप डाउन एरो से, फिर मैंने राइट एरो की प्रेस किया, उसके बाद ग्रेटर देन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 40,000, उसके बाद एंटर हिट कर दिया। तो यहाँ पे आप काउंट देखोगे तो नीचे कितना आ रहा है, 16 नंबर बंदे। तो 16 ऐसे बंदे हैं जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है। तो इसको ना आप यहाँ पे भी दे सकते हो, जैसे आप इसको सेल में भी दे सकते हो। यहाँ पर जैसे सेल में ले लिया और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, कि आपको एडवांस लेवल का थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। 20,000 वाले बंदे कितने हैं, 45,000 वाले बंदे कितने हैं, या फिर आप 60,000 वाले ज़्यादा से बंदे कितने हैं, 75,000 से ज़्यादा वाले बंदे कितने हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 60,000 से कितने, सिर्फ 7 बंदे ऐसे हैं जो कि 7,000 से ज़्यादा सैलरी वाले बंदे हैं। या फिर आप कम भी ले सकते हो कि 50,000 से कम कितने हैं, 14 बंदे हैं। तो देखा, इस तरह से भी आप इक्वल यानी कि 40,000 के यहाँ पर इक्वल साइन दे दोगे तो आपको बता भी देगा कि इसके बराबर कोई सैलरी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे कि इक्वल साइन में हम जैसे ले लेते हैं, जैसे 30,000 टू 1, तो एक ही बंदा है तो एक बंदा ले लिया। अगर सिर्फ 30,000 करोगे तो 30,000 के बराबर कोई बंदा है ही नहीं सैलरी ले रहा है। तो यहाँ पर 30,000 के बराबर हो और बड़ा भी हो, तो ये इस तरह से भी आप दे सकते हैं इक्वेशन में, शुरू में लगा दीजिए। तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये सिंपल था, थोड़ा सा मैंने आपको एडवांस बता दिया कि इसको आप किस तरह से एडवांस लेवल पे यूज किया जाता है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपका 2, 3, 4 कंडीशंस आती है। तो आप काउंट इफ और सम इफ अपनी रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए ये काउंट इफ एस और सम इफ एस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टुडे जो फार्मूला है, टुडे का जो फार्मूला है, आप टुडे फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से टुडे डालेंगे तो आपको आज की डेट बता देगा। तो कई बार रिपोर्ट में हमें लास्ट 5 डेज की रिपोर्ट चाहिए होती है फार्मूले में लगाने के लिए, तो वहाँ पे हम कंडीशन में इफ़ सम इफ और काउंट इफ में लगाते हैं। जैसे इसके अंदर आप 5 माइनस कर दोगे तो इसका मतलब 5 डे की पहले वाली डेट को आपको बता देगा। तो इस तरह से आप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो आपने किसी मल्टीपल में। तो टुडे का फार्मूला होता है कि टुडे की डेट को आपको बता के देता है, जिसको हम फार्मूले में एडवांस लेवल तक का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी जैसे भी करंट डेट, जैसे कि हमारे यहाँ कोई करंट डेट है, करंट डेट से 5 दिन के बाद या 5 दिन से पहले की कोई रिपोर्ट चाहिए होती है, तो हम टुडे का फार्मूला इस्तेमाल करके वहाँ पर हम इस तरह की रिपोर्ट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, अब बातें हैं नेट वर्किंग डेज, यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट हमारी इतने को हुई है और एंड इतने दिन को हुआ है। तो वीक डेज आपको काउंट करना है, निकालना है। तो नेट वीक डेज निकालने के नेट वीक डेज निकालिए यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग डेट ये है आपकी और एंड डेट आपका ये है, और हॉलीडे आपका मान लो कि 1 ले लेते हैं, तो 1 आपका संडे और हॉलीडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सैटरडे और संडे आप जो 1 यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि ये सैटरडे और संडे को हॉलीडे मानकर बाकी आपको काउंट करके दिखाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शंस होता है, जो कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप नेट जैसे ये वाला इस्तेमाल करोगे
तो इसमें आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट डेट ले लेते हो आप, एंड डेट ले लेते हो, उसके बाद कोमा लगाते हो, तो आपको 1 जो आ रहा है ना सैटरडे और संडे का ऑफ आ रहा है। 2 आपका संडे या मंडे का माना जाएगा, मंडे ट्यूसडे थर्सडे। तो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो होता है सैटरडे और संडे की छुट्टी, या सिर्फ आप संडे को भी ले सकते हो ओनली, तो 11 आपको टाइप करना होगा, ठीक है। आप सिर्फ संडे को मानते हो कि छुट्टी है, तो आपको वीक डेज काउंट करना है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वीक डेज में आपकी छुट्टी पड़ती है, तो नंबर आपको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। तो 1 में दे देता हूँ, वीकली के लिए आपको सेम आउटपुट यहाँ पे दिख जाता है, नेटवर्किंग डेज डॉट इनिशियल, ठीक है। तो ये वाला इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा ईजी होता है यूज करने के लिए। बाकी आप नेटवर्किंग डेज भी यूज कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।